हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। कोविड-19 पर हम कुछ वीडियो बना रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी तरीके का कोई लक्षण हम लोगों के अंदर दिख रहा है कोविड-19 का, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जबकि डॉक्टर अवेलेबल ना हो, हमको कोई किसी से हम डॉक्टर से मशवरा ना कर पा रहे हों, क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और मेडिकल ओवरक्राउडेड हो रहे हैं, उनकी वो क्षमता से ज़्यादा उन लोगों के पास मरीज़ पहुँच रहे हैं। तो हल्की फुल्की बीमारी के लिए हम किस तरीके से अपना इलाज कुछ दवाओं की दुकान के मशवरे से या कंपाउंडर के मशवरे से, नर्स के मशवरे से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइए आपको बता दें कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर ही पर रहें। और रात में बेहतर से बेहतर नींद लें, कम से कम 9 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा जवान आदमी को सोना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों को कम से कम 10 घंटा, 11 घंटा सुलाएं, ताकि वो तरोताज़ा होकर के सुबह में उठ सकें। रात में अच्छी नींद सोएं, सुबह में तरोताज़ा हों, दम एकदम तरोताज़ा दम के साथ उठें। और अगर आपको किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, स्नूजिंग है यानी छींक पे छींक आ रहा है, तो और फिर डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोई दिखाने की सुविधा नहीं है, आने जाने का सुविधा नहीं है, डॉक्टर लोग ज़्यादातर या तो फिर बहुत भीड़ है, नंबर आने में आपको देर लगेगा। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फीवर है, बुखार है, अब बुखार कितना होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बुखार 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी का, इंसान की नॉर्मल हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर आपके घर में टेम्परेचर थर्मामीटर है तो उससे चेक करें फीवर, और आपको ऐसा लगता है कि फ़ीवर है तो पैरासीटामोल का टैबलेट लें और 8-8 घंटे पर एक टैबलेट लेते जाएं। अगर आपको खांसी है, खांसी के भी 3 प्रकार होते हैं, ड्राई कफ है, वेट कफ है, एलर्जी वाला कफ है। इन सिचुएशन में आप अपने करीबी दवा खाने वाले को या फिर नर्स को या फिर कंपाउंडर को बताएं कि देखिए हमको ड्राई कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, उसमें बलगम भी निकल रहा है, एलर्जी वाली खांसी है, बार बार सुरसुरी हो रही है यहाँ पर, और फिर खांसी हो रही है कंटिन्यू, या फिर छींक है, बार बार छींक पे छींक आ रहा है, छी छी इस तरीके का आ रहा है, और फिर ऐसी सिचुएशन में आपको बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने करीबी दवा खाने वाले को भी बताएंगे तो वो कुछ दवाएं आपको देगा। ऐसी सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ, जब आपको डॉक्टर के पास अब नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब ये सारी कोशिश करें तो आपको कफ का सिरप देगा, पैरासीटामोल भी देगा वो दवा खाने वाला। और अगर आपको बताया कि स्नीजिंग हो रहा है तो सिटीरिजिन टैबलेट देगा 10 ग्राम का। लेकिन इस टैबलेट में आप देखें, कोशिश करें कि ये 24 घंटे में सिर्फ एक टैबलेट लें 10 ग्राम का, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे उल्टी और फिर पेट भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको सिर्फ 24 घंटे में एक ही टैबलेट लें जब आपको छींक पे छींक आ रहा है। ये एलर्जी का टैबलेट है। और कुछ दवाएं और बता रहे हैं, लेकिन उन दवाओं के बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका मरीज़ में कोई ये सारी चीज़ें हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उसको फ्रेश एयर वाले ऐसे रूम में रखें जिसमें फ्रेश एयर आ रहा हो। खुली खुली खिड़की दरवाज़ा खुला रखें, फ्रेश एयर आने दें। अगर धूप भी आ रही है तो भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि धूप से भी बहुत से बैक्टीरिया, जरासीम मर जाते हैं। धूप में भी ऐसे रे होते हैं जो मारते हैं बैक्टीरिया को, और फिर बॉडी को भी विटामिन डी मिलता है। तो कोशिश ये करें कि मरीज़ को हवादार कमरे में रखें, साफ़ सुथरी हवा में रखें। और फिर आप मरीज़ से गरारा करवाएं सुसुम पानी से, गुनगुना पानी से, ल्यूक वार्म वाटर या स्लाइटली हॉट वाटर से आप गरारा कराएं। गरारा करने का मतलब मेरा मुंह में पानी लें और करके इस तरीके से करें, तो इस तरीके का जो सांस की नली है वो सांस की नली थोड़ा क्लियर होएगी, उसको आराम मिलेगा। और आपको बता दें कि अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो नमोनिया की सिचुएशन में अक्सर आमतौर से जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, यानी डेक्सामेथासोन डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो दवा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब अब ये पंजरा चल रहा, पौंसली चल रही है, हफनी की जैसा हो रहा है, फेफड़े में थोड़ा पानी जमा हुआ है, तो वैसी सिचुएशन में डॉक्टर लोग इसका डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन भी देते हैं और टैबलेट भी देते हैं। तो आप टैबलेट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं उस वक्त बता रहा हूँ जब आप डॉक्टर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप वहाँ भीड़ है
और आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, आपका मरीज़ बिना इलाज के और उसका मर्ज़ बढ़ रहा है। और एक चीज़ बता दें कि नाक में दोनों नाक का ये जो नथना है ये जाम हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो नसल स्प्रे भी एक आता है, स्प्रे करें नाक में। और हफनी हो रही है तो एक स्प्रे और आता है, मुंह में लेकर के उसमें माउथ में स्प्रे करें तो आपको हफनी में थोड़ा आराम होएगा। फिर आपको एक बार बता दें कि डॉक्टर जब आपको अवेलेबल ना हो तभी आप अपना इलाज इस तरीके से करने की कोशिश करें, वो भी नर्स या कंपाउंडर या दवा बेचने वाले, दवा वाली दुकान वालों के मशवरे से। कभी भी अपना इलाज खुद से ना करें। और फिर इसके साथ ही आपको एक हेल्प की बात और मिलेगी कि गूगल में भी आप जा कर के इन दवाओं के बारे में सर्च कर सकते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं, इनका यूज़ देख सकते हैं, कितने देर में कौन सी दवा कितना लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको गूगल में भी मिल जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। बार बार आपको बताया जा रहा है कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।